ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंबा का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला रविवार को आरंभ हो गया। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा ने किया। मेले में विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। मेले के दौरान कई खेल प्रतियोगिताएं भी होगी। प्रशासन ने मेले के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। वहीं बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। मेले के लिए प्रदेश के अन्य राज्यों से सैलानी चंबा नगरी पहुंचे हुए हैं। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला रविवार को शुरू हो गया। मेले का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा ने किया। उन्होंने मेले के दौरान होने वाली खेल प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन किया। तुलसीराम शर्मा ने चंबा की प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने की लोगों से, विशेषकर नई पीढ़ी से अपील की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह योजना के तहत महिलाओं द्वारा बनाई गई चीजों के लिए मार्केटिंग की उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया और कहा कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अलावा पूरे प्रदेश के मधुर लोक गीत व मनोहारिक लोक नृत्य अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव का एहसास दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन मेलों में प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का भी बड़े सुंदर ढंग से प्रदर्शित करते हैं। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह योजना के तहत महिलाओं द्वारा उत्पादित चीज़ों की मार्केटिंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि प्रस्फुटित करता रहे। ऐतिहासिक मिंजर मेले की शुरुआत करीब 1000 साल पूर्व चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा कांगड़ा के राजा को पराजित करने पर हुई थी। इस खुशी में चंबा वासियों ने मक्की के ऊपर लगने वाली सुनहरी झालर धागे में पिरो राजा को भेंट की थी। इसकी याद में आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी की तरह रेशमी धागे से बनी मिंजर पहनाती हैं। इस ऐतिहासिक मेले के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऐतिहासिक मिंजर जो राजाओं द्वारा पहले चढ़ाई जाती थी लक्ष्मी नारायण मंदिर के, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मी नारायण में और रघुनाथ जी के मंदिर में ये जो मिंजर है मिर्जा परिवार के द्वारा चढ़ाई जाती है। खास तौर एक किसानों का फसल का प्रतीक है। ये इन दिनों सावन महीने में किसानों द्वारा मक्की की फसल और गेहूं की धान की फसल जब लहलहाती खेतों में लहलहाती है तो किसान फसल को देख के खुश होता है। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सराज विधानसभा क्षेत्र की कुल 58 में से 56 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है। जयराम ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग में पथ परिवहन की बस को हरी झंडी दिखाकर थुनाग केलती जयशाला सड़क का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को देखकर कांग्रेसी नेता बौखला गए हैं। मंत्री ने इस दौरान बाखली खड्ड पर पुल का शिलान्यास और लेहन कतेरा में सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। 100 किलोमीटर के लगभग आज आपकी ये सड़क का उद्घाटन करने के बाद मुझे लगता है कि अब हमारे पास बहुत थोड़ा रहता है। लगभग 50 किलोमीटर के पास हमारे पास ऐसी सड़कें रहती है जो उद्घाटन के लिए तैयार हो रही, जिसमें हमारी कृषि मंत्री धार की एक सड़क 18 किलोमीटर की है। 18 किलोमीटर के साथ साथ में हमारे 3-4 सड़कें और हैं। कांग्रेस के नेता बहुत परेशान है और परेशान होते भी सच्चे। आज आपके यहाँ द्वारनाल में जो है सड़क पहुंची है, जिस द्वारनाल के कैसे प्रयास करना। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर गद्दी समुदाय के विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने समुदाय को राजनीति में कभी भी तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। त्रिलोक कपूर ने कहा कि इसके विपरीत भाजपा ने इस वर्ग के लोगों का हमेशा ख्याल रखा है। पार्टी ने समुदाय के लोगों को राजनीति में आगे लाया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में यदि कांग्रेस गद्दी समुदाय के किसी व्यक्ति को यहां से टिकट देती है तो इस वर्ग के सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। बैनी प्रसाद जो एक रिटायर्ड रीजन मैनेजर HRDC में थे, वो अपनी सेवा से जो है वो रिजाइन दिया है और यहाँ पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। पहले तो कहते थे कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, अब तो ऐसे प्रशासनिक और अनुभवी प्रत्याशी भी है। अगर उसके बावजूद भी अगर वो समाज की और समुदाय की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे लगता है कि गद्दी यूनियन पूरी तरह इस बात को हर समाज के हर दिल में लेकर जाएगी कि कांग्रेस हमेशा गद्दी समुदाय विरोधी रही है।
अगर गद्दियों का अगर किसी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास किसने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी। इंडियन मीडिया सेंटर के हिमाचल चैप्टर द्वारा शिमला में मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यशाला में मीडिया से जुड़े लोगों के अलावा समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला में मीडिया की सामाजिक जिम्मेवारी, मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में मीडिया की सामाजिक जिम्मेवारी, मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर इंडियन मीडिया सेंटर के हिमाचल चैप्टर की महासचिव अर्चना फुल ने कहा कि आज मीडिया समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी का गंभीरता से निर्वहन नहीं कर रहा। पत्रकारिता की एक ऐसी अंधी दौड़ चली हुई है जिसमें हम अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। उन्होंने मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता पर बल देते हुए कहा कि इससे ही मीडिया और समाज का भला हो सकता है। इस दौरान बुद्धिजीवी लोगों ने भी अपने विचार रखे। आज का जो सिंपोजियम हमने रखा उसका विषय था वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म, मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता। इसका एक तरह से इस विषय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि आजकल जो पत्रकारिता है वो एक अंधी दौड़ की तरह एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हम लोग कर रहे हैं, और उसमें जो एक सामाजिक मुद्दे हैं उनको तोड़ मरोड़ कर लोगों के समक्ष रखते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते लिखते हुए कि इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमने आज ये वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म पे एक सिंपोजियम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में अब पानी की किल्लत नहीं होगी। इस नगरी के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना बनाकर तैयार हो गई है। इसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर दिया गया है। नहरों से उठाकर बनाई गई इस योजना का शिलान्यास वर्ष 2008 में किया गया था। विधायक रणधीर शर्मा का कहना है कि इस योजना से 20 लाख लीटर पानी प्रतिदिन नैना देवी को मिलने लगेगा। इसके चालू होने से नैना देवी में लोगों और श्रद्धालुओं को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। जो बहुत पुरानी समस्या नैना देवी में चल रही थी पानी के लिए, वो समस्या अब हल हो गई है और 8 पंचायतें भी हमारी यहाँ पे सरकार ने पानी की पूरी शाली लगा दी है। पानी हो गया है सारे। नैना देवी में जो दिक्कत थी श्रद्धालुओं की सब दूर हो गई है। तक पानी की समस्या निरंतर चली रही और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी बिस्लरी पानी का प्रयोग करना पड़ता था, परंतु अब यह स्कीम चलने से क्या है, यहाँ पर पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है और श्रद्धालु और स्थानीय जनता ने राहत की सांस ली। सिरमौर की लाना पालर पंचायत को आदर्श ग्राम पुरस्कार के तहत जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। यह पंचायत स्वच्छता अभियान के कार्य में वर्ष 2010-11 में प्रदेश भर में अव्वल आंकी गई थी। अब इसको विभिन्न कार्यों के आधार पर जिला भर में प्रथम स्थान पर आंका गया है। जिलाधीश पदम सिंह चौहान ने बताया कि विभिन्न कार्यों की समीक्षा के बाद इस पंचायत को अब तक की जिला की श्रेष्ठ पंचायत का दर्जा दिया गया है। इस पुरस्कार को पाने की दौड़ में सिरमौर जिले की 6 सर्वश्रेष्ठ पंचायतें थी। इनमें लाना पालर पंचायत प्रथम है। इसके लिए पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि से नवाजा जाएगा। आदर्श ग्राम पुरस्कार योजना हिमाचल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को खंड स्तर पर 2 लाख रुपए, जिला स्तर पर 5 लाख रुपए, मंडल स्तर पर 10 लाख रुपए एवं राज्य स्तर पर 20 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस हेतु यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हमारी जो पंचायत हैं इनके मूल्यांकन के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया था और कमेटी ने 6 कमेटियों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं और उस रिपोर्ट के आधार पे जो 6 पंचायतों का जो सर्वश्रेष्ठ पंचायतें चुनी गई हैं, लिए इसने संगड़ा में लाना पालर जो कि इन सभी पंचायतों में सबसे ज़्यादा अंक इसने अर्जित किए हैं। खबरों के सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक।
फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। शरद पवार और वीरभद्र सिंह की नजदीकियों ने बढ़ाई कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई नेता दिल्ली तलब, वीरभद्र सिंह को मनाने की कोशिशें जारी। पर्यावरण बचाने व राज्य में साइकिल पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शिमला में निकाली गई साइकिल रैली, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चंबा का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आरंभ, 7 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम ने किया। इंडियन मीडिया सेंटर के हिमाचल चैप्टर द्वारा शिमला में मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में मीडिया की सामाजिक जिम्मेवारी, मूल्य पर आधारित पत्रकारिता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। फिलहाल रोमन बाजवा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himalchalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677